आज के इस वीडियो में हम लोग अपने ETF इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को देखेंगे और मैं आप लोग के साथ पूरे डिटेल्स में शेयर करूंगा अपने ETF इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो। एक एक ETF को मैं पूरे डिटेल्स में आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी ETF में फ़िलहाल के समय में इन्वेस्टिंग या SIP करके चल रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट देखेंगे तो 12,440 रुपीज़ का अमाउंट अभी हम लोग ने इन्वेस्ट किया है। करंट वैल्यू है 12,109 रुपीज़ का। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो 331 रुपीज़ का हम लोग को यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि 2.66% है अपने कैपिटल का। टुडेज़ गेन में अगर देखेंगे तो आज के दिन हम लोग को 70 रुपीज़ 93 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जो कि अपने पोर्टफोलियो का 0.59% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले ETF की तरफ, अल्फ़ा ETF। इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट हम लोग का 2,467 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 2,347 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो 120 रुपीज़ का हम लोग को यहाँ पे लॉस हो रहा है और परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 4.89% का यहाँ पे हम लोग को लॉस देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं अल्फ़ा ETF का चार्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसा इस ETF ने अभी के समय रिटर्न बना के दिया है। एक दिन के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 0.038% का यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है। एक साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो इस ETF ने एक साल में 22.50% का रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। और ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो ये ETF अभी के समय हम लोग को लगभग 10-11% यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहा है। इस करेक्शन के बावजूद भी इस ETF ने एक साल में 22% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे इसका मैक्स रिटर्न देखेंगे तो इस ETF को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो मैक्स में रिटर्न देखेंगे तो 56% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये ETF लगभग 27 अक्टूबर 2023 से लिस्टेड है मार्केट में, तो एक साल 3-4 महीने हुए हैं इस ETF को मार्केट में लिस्ट हुए। बढ़ते हैं अपने दूसरे ETF की तरफ। दूसरा ETF CPSE ETF, इसमें हम लोग को फिलहाल के समय 10.36% का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं एक बार चार्ट में, CPSE ETF के चार्ट में, और देख लेते हैं कि इस ETF ने कैसा रिटर्न बना के दिया। एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो 0.76% का रिटर्न है। एक साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो इस ETF ने एक साल में 25.63% का एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो ये ETF अभी के समय हम लोग को 19% यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहा है। और इस ETF ने अगर देखेंगे स्टार्ट से अपने ऑल टाइम हाई तक कितना रिटर्न बना के दिया था, तो इस ETF ने अपने स्टार्ट से ऑल टाइम हाई तक लगभग यहाँ पे 55% का रिटर्न हम लोग को जनरेट करके दिया था। मैक्स में अगर देखेंगे तो ये ETF ने अभी तक 343% का रिटर्न बना के दिया है और मार्केट में लिस्ट है 4 अप्रैल 2014 से, तो लगभग इसको 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस ETF को। तो दूसरा ETF हम लोगों ने देख लिया। बढ़ते हैं अपने तीसरे ETF की तरफ। तो तीसरा ETF है निप्पॉन इंडिया की तरफ से गोल्ड बीज, और इसमें हम लोग को फिलहाल के समय 5.10% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं इसके चार्ट पे और देख लेते हैं इस ETF का रिटर्न। एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो 0.28% का है, और वहीं पे अगर एक साल का हम लोग रिटर्न देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया के तरफ से गोल्ड बीज एक साल में यहाँ पे 22.59% का एक शानदार हम लोग को रिटर्न बना के दिया है। और ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से हम लोग को लगभग 3% यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहा है। ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलता है तो गोल्ड और सिल्वर ऐसे ETF है जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलता है। और एक साल का रिटर्न देखेंगे तो एक साल में शानदार 22.59% का इसने रिटर्न बना के दिया है। मैक्स में देखेंगे तो मैक्स में 584% का इसने रिटर्न बना के दिया है। मार्केट में लिस्ट है 2007 से, तो लगभग 14 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ETF की तरफ, जो कि है HDFC स्मॉल 250, और इसमें फ़िलहाल हम लोग को 2.21% का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं HDFC स्मॉल के चार्ट में और देख लेते हैं कि कैसा रिटर्न बना के दिए। एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो 1.11% का रिटर्न है। वहीं पे अगर एक साल का हम लोग यहाँ रिटर्न देखेंगे तो एक साल में इस ETF ने 23.52% का एक शानदार रिटर्न बना के दिया है। ऑल टाइम हाई से अगर देखेंगे तो ये ETF अभी ऑल टाइम हाई से अपना लगभग 5% के करीब करेक्ट देखने को मिल रहा है। और स्टार्ट से देखेंगे तो इसने अपने ऑल टाइम हाई तक लगभग हम लोग को 29-30% का रिटर्न बना के दिया था। मैक्स में अगर देखेंगे तो मैक्स में इसका रिटर्न 95.99% का है, और ये ETF लिस्ट है मार्केट में फरवरी 2023 से, तो लगभग इस ETF को 2 साल हो जाएंगे फरवरी 2025 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ETF की तरफ, जो कि है मिड 150 बीज, और इसमें फ़िलहाल हम लोग को 2.61% का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। चलते हैं इसके चार्ट में और एक बार हम लोग देख लेते हैं मिड 150 बीज का चार्ट। निप्पॉन इंडिया की तरफ से मिड 150 बीज, इसमें एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो 0.81% का रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं पे एक साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो एक साल में इस ETF ने 21.90% के एक शानदार रिटर्न बना के दिया है।
अपने ऑल टाइम हाई से लगभग ये ETF अभी के समय 6% हम लोग को करेक्ट देखने को मिल रहा है। और अगर देखेंगे स्टार्टिंग से इसने अपने ऑल टाइम हाई तक कितना रिटर्न जनरेट करके दिया था, तो यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग से इस ETF ने अपने ऑल टाइम हाई तक लगभग 29% का रिटर्न बना के दिया था। और मैक्स में देखेंगे तो ये ETF लिस्ट है मार्केट में 8 फरवरी 2019 से, तो लगभग 6 साल इस ETF को कंप्लीट होने वाले हैं और इस 6 साल में इसने रिटर्न बना के दिया है 261% का एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ETF की तरफ, मो निफ्टी 500 ETF, और इसमें फिलहाल के समय हम लोग को 3.99% का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये लॉसेस जो है मार्केट अभी करेक्ट हो रखा है लगभग 9-10%। तो इस गिरावट के बावजूद भी हमारा पोर्टफोलियो इतना नहीं गिरा है CPSE ETF को छोड़ के। तो बढ़ते हैं और देख लेते हैं मो निफ्टी का चार्ट। तो मो निफ्टी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से और एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो 0.22% का रिटर्न है। वहीं पे अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे तो ये ETF ने एक साल में 15.83% का रिटर्न बना के दिया था और अपने ऑल टाइम हाई से ये ETF अभी के समय 8% यहाँ पे हम लोग को करेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर स्टार्ट पॉइंट से देखेंगे तो ये ETF अपने ऑल टाइम हाई तक इसने 25-26% का रिटर्न बना के दिया था। मैक्स में अगर देखेंगे तो ये ETF लिस्ट हुआ है 6 अक्टूबर 2023, तो लगभग इसको 1 साल 3 महीने हो रखे हैं और इस 1 साल 3 महीने में इस ETF ने रिटर्न बना के दिया 29.57% का अच्छा एक रिटर्न बना के दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ETF की तरफ जो कि है निफ्टी 20। तो निफ्टी 50 को फॉलो करता है और इसमें फिलहाल के समय हम लोग को 3.86% का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। और चलते हैं निफ्टी 20 का चार्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी 20 का यहाँ पे एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो 0.46% अप यहाँ पे क्लोज हुआ है। वहीं पे अगर एक साल का हम लोग यहाँ पे रिटर्न देखेंगे तो निफ्टी 20 ने एक साल में 11.78% के यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है। इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया था, पर ये सितंबर मंथ से जो हम लोग को मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है इसलिए यहाँ पे रिटर्न आपको कम देखने को मिल रहे होंगे। अगर ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो निफ्टी 20 अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 9% पूरा 9% यहाँ पे हम लोग को करेक्ट देखने को मिल रहा है। और अगर देखेंगे शुरुआत से निफ्टी 20 ने इस साल कितना हाई लगाया था तो ये एक बार देखेंगे तो ऑल टाइम हाई तक इसने रिटर्न बना के दिया था 22.29% का। और अगर मैक्स का देखेंगे तो मैक्स में इसने रिटर्न बना के दिया है 2357% का रिटर्न बना कर दिया है और मार्केट में लिस्ट है 2002 से, तो लगभग इस ETF को 23 इयर्स हो चुके हैं मार्केट में लिस्ट हुए। बढ़ते हैं अपने लास्ट ETF की तरफ जो कि है निप्पॉन इंडिया की तरफ से सिल्वर 20, और ये हमारा फेवरेट ETF है और इसमें फिलहाल के समय हम लोग को 4.36% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं निप्पॉन इंडिया की तरफ से सिल्वर 20 ETF का चार्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो 1.32% अप में क्लोज हुआ है। आज के दिन इसमें एक अच्छा मूव हम लोग को देखने को मिला है और मार्केट जो गिरा था कल के दिन उसमें भी ये ETF गिरा नहीं था। देखेंगे तो एक साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो एक साल में 23.63% का रिटर्न इसने बना के दिया है। अपने ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो ये ETF अभी के समय हम लोग को लगभग 9% करेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो ये ETF अपने ऑल टाइम हाई तक हम लोग को अब लगभग 36% का रिटर्न बना के दिया था। और अगर ऑल टाइम मैक्स का बात करेंगे तो मैक्स में इस ETF ने 47.21% का रिटर्न बना के दिया है। मार्केट में लिस्ट हुआ ये ETF 13 मई 2022 से, तो 2025 का मई आ जाएगा तो इस ETF को 3 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वन ऑफ द फेवरेट ETF है मेरा। जब भी इस ETF में गिरावट देखने को मिलता है, डिप मिलता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग करके चलता हूँ। तो अगर लगता है कि यहाँ पे कोई भी ETF अगर छूट गया है जिसको मैंने कवर नहीं किया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें आके आप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोग को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।